मेरी जर्नी फ्रॉम चंडीगढ़ टू रामेश्वरम सिर्फ एक ट्रिप नहीं थी, बल्कि इमोशंस, एडवेंचर, स्पिरिचुअलिटी और अनफॉरगेटेबल मेमोरीज का ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन थी। ये जर्नी मेरी लाइफ की सबसे स्पेशल जर्नी में से एक बन गई थी। सो हेलो, वेलकम यू ऑल माय चैनल ट्रैवल विद शहनाज, and today I am going from Chandigarh to Rameshwaram, which is one of the best trips of my life. I started my journey from Chandigarh to Madurai by train, and when I reached at Madurai bus stand, then there I took direct bus from Madurai to Rameshwaram. Finally, after 4 to 5 hours, I reached at Rameshwaram at early morning, and this is the early morning view of Rameshwaram temple. सिटी में एंटर करते ही एक डिफरेंट काइंड ऑफ पीस फील हुआ। वहाँ का काम इन्वायरमेंट, टेम्पल बेल्स की आवाज़ और स्पिरिचुअल वाइब्स दिल को इंस्टेंटली टच कर रही थी। सबसे पहले मैंने फेमस रामेश्वरम टेम्पल विज़िट किया। टेम्पल की आर्किटेक्चर देखकर मेरा मन सबसे ज़्यादा खुश हुआ, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े लॉन्ग कॉरिडोर्स थे, एंशिएंट पिलर्स एंड पीसफुल एटमॉस्फेयर ने माइंड को कम्प्लीटली काम कर दिया। टेम्पल के अंदर जाकर प्रेयर करना और स्पिरिचुअल एनर्जी फील करना मेरी लाइफ का सबसे अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था। ऐसा लग रहा था जैसे सारी स्ट्रेस और नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली दूर हो रही है। वहाँ हर डिवोटी के फेस पर फेथ और पीस क्लियरली दिख रहा था। रामेश्वरम टेम्पल की कहानी हिंदू धर्म में बहुत पवित्र मानी जाती है। कहते हैं कि जब लॉर्ड रामा ने रावणा का वध किया और लंका से वापस लौटे, तब उन्हें ब्राह्मण हत्या का दोष लगा, क्योंकि रावण एक विद्वान ब्राह्मण था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान राम ने भगवान लॉर्ड शिवा की पूजा करने का निर्णय लिया। राम जी ने अपने भक्त हनुमान को कैलाश पर्वत से शिवलिंग लाने भेजा, लेकिन हनुमान जी को आने में देर हो गई। पूजा का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था, इसीलिए माता सीता ने समुद्र किनारे की रेत से एक शिवलिंग बनाया। उसी शिवलिंग की स्थापना भगवान राम ने की, जिसे आज रामानाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। बाद में हनुमान जी भी कैलाश से शिवलिंग लेकर पहुंचे। भगवान राम ने उनकी भक्ति देखकर उस शिवलिंग को भी मंदिर में स्थापित किया। माना जाता है कि आज भी पहले हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग के दर्शन किए जाते हैं, फिर मुख्य ज्योतिर्लिंग के। रामेश्वरम टेम्पल के दर्शन करने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पूरे सफ़र को एक नई शांति मिल गई हो। मंदिर की घंटियों की आवाज़, समुंदर की ठंडी हवा और वहाँ का आध्यात्मिक माहौल आज भी मेरे दिल में बसा हुआ। भगवान के दर्शन करने के बाद मैंने समुंदर किनारे कुछ पल बिताए। लहरों को देखते हुए ऐसा महसूस हुआ कि ज़िंदगी भी इन लहरों की तरह है, कभी शांत, कभी तूफानी, लेकिन हमेशा आगे बढ़ती रहती है।
अगले दिन मेरा वापसी का सफ़र शुरू हुआ नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जाने के लिए। इस यात्रा ने मुझे सिर्फ नई जगहें नहीं दिखाई बल्कि ज़िंदगी को एक अलग नज़रिए से देखना भी सिखाया। मेरे इस सफ़र का अंत ज़रूर हुआ, लेकिन रामेश्वरम की यादें हमेशा मेरे दिल में ज़िंदा रहेंगी। इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं लम्हों के साथ आपसे विदा लेते हैं और आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।